नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी पूरे देश में एक मामला छाया हुआ है जो यूजीसी का एक नया कानून आया था इक्विलिटी लाने के लिए, उसी पे बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया है। और उसी विवाद पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रोक लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये मामला बहुत गरमाया हुआ है। तो हम आज बात करने आए हैं एक ऐसे सबसे पहले तो इनका परिचय दे दें। इनका नाम है गोपाल सिंह जी। ये भाजपा से जुड़े हुए थे, बहुत सालों तक इन्होंने भाजपा में काम किया और लगातार इनका सबसे बड़ा खूबी है कि स्वर्ण समाज के जो हक की लड़ाई है लड़ते आए हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण मिला है उसमें भी इनकी जो राजपूत करनी सेना थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने पूरे देश में ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ी है और भाजपा छोड़ने का कारण भी इनका यही था कि जो स्वर्ण समाज की जो लड़ाई लड़ते थे उसमें भाजपा में इनका विरोध होता रहता था। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गोपाल जी से सिंह जी से कि जो यूजीसी कानून लागू हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं। जो यूजीसी कानून लागू हुआ है पूरे देश के लिए, जो इक्विलिटी लाने के नाम पे लाया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को देखने वाले सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आपको भी देखिए, यूजीसी कानून जिस दिन लागू हुआ ना, उस दिन एक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि भारत के सामाजिक समीकरण को अंग्रेजों ने ज्यादा छत विछत किया या इस देश के कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों ने। तो जवाब मिला कि अंग्रेजों से ज्यादा इस देश में सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का काम जो है तथाकथित कुछ राजनीतिज्ञों ने किया। जो यूजीसी से देखिए हुआ क्या। अभी मैं यूजीसी का एक टॉपिक से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी मैं गुजरात में था, एक दौरे पे निकला हुआ था, एक शैक्षिक दौरा ही था मेरा वो। तो वहीं मुझे गुजरात में सूचना मिली कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के किसी गांव में किसी हरिनगर नामक गांव में एससी का कोई युवा पूरे गांव के ब्राह्मण समाज पर केस कर दिया। मैं उस युवा से ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अरे भैया, तुम पूरे गांव पे काहे किए? पूरे भारत के सवर्ण समाज पे तुमको करना चाहिए था, ताकि जो हमारे माननीय बैठे हुए हैं सदन में या न्यायालय में, उनकी आंख खुले कि कानून का सदुपयोग भी होता है और कानून का बुरी तरह दुरुपयोग भी होता है। मुझे अच्छा लगा कि रूलिंग पार्टी के बिहार के किसी मंत्री ने इसका विरोध किया और अच्छा लगा कि हाँ, कोई विरोध किया। अब आइए यूजीसी के आने से होगा क्या, मैं बता रहा हूं। छात्रों के बीच में वैमनस्यता आएगी। अब छात्र जो है, देखिए आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, हमारे सहयोगी भी पढ़े हैं। कभी स्कूल में कॉलेज में हम लोग ये नहीं जानते थे वो किस जात का है, मित्र है, दोस्त है, साथ में बैठना खाना पीना सब होता था। लेकिन ये कब पैदा हुआ? जब तथाकथित कुछ राजनेताओं ने तरह तरह का कानून बनाना शुरू किया समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए। इसलिए इस यूजीसी कानून, ये जो यूजीसी कानून है, ये बिल्कुल गलत है। इसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, वरना समाज में वैमनस्यता बहुत बुरी तरह से फैलेगी। और मेरा तो मानना है कि कहीं आप आए तो थे, जो केंद्र में भी जो सरकार बैठी हुई है वो तो आई थी सभी जाति को सामूहिक रूप से इकट्ठा करके भारत को मजबूत करने के लिए। लेकिन आप तो जाति में विभेद पैदा करने की राजनीति शुरू कर चुके हैं और इससे जातिगत विभेद पैदा हो रहा है। जी, ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि जो केंद्र सरकार यूजीसी लाने की बात करते थे वो यूजीसी की कानून लाने की राजनीति पे उतरना पड़ा? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तमिलनाडु और कुछ राज्यों में चुनाव है, तो वहां का चुनाव का फायदा उठाया जाए, इसलिए यूजीसी ला दिया गया। यूजीसी लाने का कोई मकसद नहीं है। और इनको यूजीसी इनके ताबूत में अंतिम किल साबित होगा। जो केंद्र में बैठे हुए हैं, यूजीसी इनको खा जाएगा।
बहुत सारे भाजपा नेता से भी हमारी बात हुई, कैमरा पर तो नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाजपा का एक कदम जो है बहुत ही आत्मघाती कदम है। इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल उन लोगों ने सही बोला है। अगर अगर बोले हैं लोग तो सही बोले हैं। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, यूजीसी में जैसे मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये जिस जाति से आते हैं भी एससी में आता है, एससी में ही आता है ना रामदेव जी। और मेरे अच्छे मित्रों में से है, कभी माझी समाज से हैं, कभी पूछिए कि इनके चाय के कप में और मेरी चाय के कप में कोई अंतर रहा है? या और भी हमारे पासवान जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि क्या मेरे प्लेट में जो बिस्कुट आता है वो मेरे लिए अलग आता है, उनके लिए अलग आता है? कोई बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो फीलिंग्स इन नेताओं ने पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि देश महंगाई झेल रहा है, देश में बेरोजगारी है, तो अब इन सब चीजों से दिमाग को भटकाओ, तो समाज को तोड़ो। तो समाज को तोड़ने के लिए क्या करना है? कुछ इसी तरह का हथकंडा अपना करके सामने लाके खड़ा कर देना है। तो अभी हम बात कर रहे थे जो जन स्वराज के नेता हैं गोपाल सिंह जी, उनसे बहुत सारे मुद्दे पर बात हुई, खासकर यूजीसी के मुद्दे पर बात हुई, और उनका क्लियर कट करना है कि भाजपा ने जो एक दूसरे जाति को लड़ाने का एक दूसरे के साथ जो ये साजिश रचा है, उसे जन स्वराज कभी सफल नहीं होने देगा। तो बने रहे उम्मीदपुर नेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीत कुमार सिंह।